नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे अगस्त्य का आश्रम की कथा। चलिए शुरू करते हैं। सुतीक्ष्ण मुनि से विदा लेकर राम, सीता और लक्ष्मण ने वहां से प्रस्थान किया। मार्ग में उन्होंने नीवार, जलकदम्ब, कटहल, साखू, अशोक, तिनिश, चिरविल, महुआ, बेल, तेंदु तथा अन्य अनेक जंगली वृक्ष देखे। विचित्र वनों, मेघमाला सदृश पर्वमालाओं, सरिताओं तथा सरोवरों के नयनाभिराम दृश्यों को निरखते हुए तथा 2 दिन महर्षि अगस्त्य के भाई के आश्रम में विश्राम करने के पश्चात वे अगस्त्य मुनि के आश्रम के निकट जा पहुँचे। उस वन का वातावरण अत्यंत मनोहर था। सुंदर विशाल वृक्ष खिली हुई लताओं से शोभायमान हो रहे थे। हाथियों द्वारा तोड़े जाकर अनेक वृक्ष पृथ्वी पर पड़े थे। वानरवृंद वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं पर अटखेलियां कर रहे थे। पक्षियों का मधुर कलरव चहु ओर सुनाई दे रहा था। हिंसक पशु भी हिरण आदि के साथ बैरभाव को छोड़कर कल्लोल कर रहे थे। उन्हें देखकर राम लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, महर्षि अगस्त्य के आश्रम के अद्भुत प्रभाव से जन्मजात शत्रु भी एक दूसरे की हत्या करना भूलकर परस्पर स्नेह का बर्ताव कर रहे हैं। यह महर्षि के तपोबल का ही प्रभाव है। यहाँ आकर राक्षस भी उपद्रव करना भूल जाते हैं। मैंने सुना है कि महर्षि अगस्त्य से प्रभावित होकर अनेक राक्षसों ने अपनी तामसी वृत्ति को त्याग दिया है और महर्षि के अनन्य भक्त बन गए हैं। इस युग के ऋषि मुनियों में महामुनि अगस्त्य का स्थान सर्वोपरि है। उनकी कृपा से यहाँ के देवता, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर आदि सब मानवीय धर्मों का पालन करते हुए अत्यंत प्रेम पूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं। इस शांतिप्रद वन में चोर, डाकू, लंपट, दुराचारी व्यक्ति आने का साहस नहीं करते। ऐसे महात्मा महर्षि के दर्शन का सौभाग्य आज हमें प्राप्त होगा। तुम आश्रम में जाकर मेरे आने की सूचना दो। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण आश्रम के भीतर गए और महर्षि के एक शिष्य से बोले, हे सौम्य, कृपा करके तुम महर्षि अगस्त्य को सादर सूचित करो कि अयोध्या के तेजस्वी सम्राट दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी जनकनंदिनी सीता के साथ उनके दर्शन के लिए पधारे हैं। वे आश्रम में प्रवेश की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिष्य से लक्ष्मण का संदेश सुनकर अगस्त्य मुनि बोले, तुमने यह अत्यंत आनंददायक समाचार सुनाया है। राम की प्रतीक्षा करते हुए मेरे नेत्र थक गए थे। तू जल्दी से जाकर राम को सीता और लक्ष्मण के साथ मेरे पास ले आ। शिष्य राम, सीता और लक्ष्मण को लेकर मुनि के पास पहुंचा, जो पहले से ही उनके स्वागत के लिए कुटिया के बाहर आ चुके थे। तेजस्वी मुनि को स्वयं स्वागत के लिए बाहर आया देख राम ने श्रद्धा से सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। सीता और लक्ष्मण ने भी उनका अनुसरण किया। अगस्त्य मुनि ने प्रेम पूर्वक उन सबको बैठने के लिए आसन दिए। कुशलक्षेम पूछने तथा फल फूलों से उनका सत्कार करने के पश्चात वे बोले, हे राम, मैंने 10 वर्ष पूर्व तुम्हारे दंडक वन में प्रवेश करने का समाचार सुना था। उसी समय से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मेरी इस कुटिया में तुम जैसा धर्मात्मा, सत्यपरायण, प्रतिज्ञापालक, पितृभक्त अतिथि आया है। मेरी कुटिया तुम्हारे आगमन से धन्य हो गई है। इसके पश्चात महर्षि ने राम को कुछ दैवी अस्त्र शस्त्र देते हुए कहा, हे राघव, देवासुर संग्राम के समय से ये कुछ दिव्य अस्त्र मेरे पास रखे थे। आज इन्हें मैं तुम्हें देता हूँ। इनका जितना उचित उपयोग तुम कर सकते हो, अन्य कोई धर्मपरायण योद्धा नहीं कर सकता। इस धनुष का निर्माण विश्वकर्मा ने स्वर्ण और वज्र के सम्मिश्रण से किया है। ये बाण स्वयं ब्रह्मा जी ने दिए थे। सूर्य के समान देदीप्यमान ये बाण कभी व्यर्थ नहीं जाते। इंद्र के द्वारा प्रदत्त यह तरकस भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इनमें अग्नि की भांति दाहक बाण भरे हुए हैं। यह खड्ग कभी न टूटने वाला है, चाहे इस पर कैसा ही वार किया जाए। इन अस्त्र शस्त्रों को धारण करके तुम इंद्र की भांति अजय हो जाओगे। इनकी सहायता से इस दंडक वन में जो राक्षस हैं, उनका नाश करो। राम ने महर्षि के इस उपहार के लिए उन्हें अनेक धन्यवाद दिए और बोले, मुनिराज, आपने मुझे इन अस्त्र शस्त्रों के योग्य समझा। यह आपकी मुझ पर अत्यंत अनुकंपा है, जो मैं अवश्य ही इनका उचित उपयोग करने का प्रयास करूंगा। मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साइड के बेल आइकन को ऑन कर लें सबसे पहले सारी वीडियो देखने के लिए।